शांति। आज की तारीख है 9 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। किसकी संभाल करनी है? यज्ञ की संभाल। आज का प्रश्न, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं कि मुझसे ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जिससे मेरे कारण यज्ञ में विघ्न पड़े। तब ऐसा ध्यान हो, ऐसा चिंतन हो, अगर ध्यान रखे तभी हम रिस्पेक्ट ऐसी रख सकते हैं। जो इस यज्ञ की विशेषताओं को जानते हैं वही बच्चे इस रुद्र यज्ञ की रिस्पेक्ट रख सकते हैं। तो आज विशेष बाबा यज्ञ के प्रति रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, रिगार्ड की बात कर रहे हैं। यज्ञ के लिए कितना रिगार्ड होना चाहिए। आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। सुना है ना ये गीत? अच्छा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जिन्होंने बनाया है वे तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वे कौन थी, क्या करके गई, ये किसको भी पता ही नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है, सिर्फ बुत पुजारी हैं, माना मूर्ति पुजारी हैं। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब ये राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब ये राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है माता पिता। तत्व तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस। और भी ब्रांचेस हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए। हम अपना भविष्य बनाने आए ना, तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए। कितना लव होना चाहिए। किसके लिए? यज्ञ के लिए। ये हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। ये हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवे। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए, है ना। अब कोई आपके संबंध संपर्क में हो और कोई ये कहे कि हम तो नहीं आ सकते लेकिन हम अपने संबंध संपर्क वालों को भेज सकते हैं, तो फिर उन्हों को निमंत्रण दे देना चाहिए। वृद्धि तो यज्ञ की होनी ही है। भल खुद नहीं ले सकते
खुद को फुर्सत नहीं है तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजसव अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाह करना होता है, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह है बेहद की बात। जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है, आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। कई बच्चे यज्ञ में रहते हुए रिगार्ड नहीं करते। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की, परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है। ये इतना बड़ा यज्ञ है, ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कोड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते। इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बनाना तो अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि रहे, इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की, कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें, हम अपने घर में यज्ञ खोल लें, अपना सेंटर बना ले। तो बाबा क्या कहेंगे, अच्छा बच्चे भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहां बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। ज्ञान पूरा नहीं है, इसलिए तो इतना रिगार्ड नहीं है ना। माना ज्ञान अगर पूरी तरह से समझ आ जाए तो डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। इसे बाबा ने कहा ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। ये शिव बाबा का यज्ञ है तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है ही नहीं। तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो, मामेकम याद करो। ये बाबा भी मुझे याद करते हैं। देखो शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा के पीछे नहीं जाना, ये वाला बाबा भी मुझे ही याद करते हैं, ये याद रखना। ठीक, चित्रों में दिखाते हैं ना, राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं, ऐसे दिखाते ना। राम जी भी किनको, शिव बाबा को याद कर रहे, श्री कृष्ण भी किसको, शिव बाबा को याद कर रहे, और ब्रह्मा बाबा भी किसको याद करते, शिव बाबा को याद करते। ऐसे है ना। तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहां तो कोई याद करते ही नहीं है। अब वहां जहाँ जाते हैं रामेश्वर में, वहां ऐसे तो याद नहीं करते कि ये शिव बाबा को याद करे तो हम भी शिव बाबा को याद करें। हाँ, ऐसा नहीं है ना। ये तो बाबा ने समझाया कि वो देखो किसकी पूजा कर रहे हैं, वो भी तो उनका पिता है ना, तो वो भी उनको याद करते हैं। समझ में आया। वहां ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा ने हमको समझाया। उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। हम इस समय पतित है ना, तो हमको याद करना है शिव बाबा को। ठीक, महिमा एक की है, उनके सदके इनका मान है। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है।
तुम्हें इनको याद नहीं करना है, तुम्हें उनको याद करना है जिनको ये याद करते हैं। और वही आके हमको बता रहे कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करना है। बाबा भी देधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं, जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं। इससे बाबा को बीच बीच में बताना पड़ता है, ये नहीं तो मैं कैसे सुनूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी कई बेसमझ बच्चे हैं जो ऐसा कह देते हैं कि हम तो शिव बाबा से ना डायरेक्ट प्रेरणा ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम, ऐसे भी है। बाप कहते हैं मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना। जब मन मना भव कहा तो इनके थ्रू ही तो कहा, आपको कैसे पता, ठीक है ना, इनके थ्रू ही तो कहते हैं ना। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। रिगार्ड तो रखेंगे ना। अगर रथ का रिगार्ड ही नहीं रखेंगे तो बाप से मिलन कैसे मनाएंगे, नहीं मिलन मना सकते अगर रथ का रिगार्ड नहीं है। तो रिगार्ड तो रखना होगा ना। अब रिगार्ड रखेंगे कौन, जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंचे, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं, कोई नया नया एरोप्लेन में चढ़ेगा तो जैसे कि डरते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। पहली बार कोई चढ़ेगा एरोप्लेन में तो उसको डर लगेगा। कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं। प्रैक्टिस की बात है ना बच्चे, प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फायदा कुछ भी नहीं होना है, ये तुम जानते हो। वे समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु यह कुछ भी होना ही नहीं है। डाउनफॉल है ना, डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं। चित्र भी है, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज तो देखो भारत कितना गरीब है, ये तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए, सीढ़ी में दिखाना चाहिए ना कि क्या हालत हुई है। वहां पे हीरो के महल चमकते हैं, या फिर कोड़ियां दिखानी चाहिए। वहां हीरो के महल दिखाते हैं ना चमकते हुए, या फिर कोड़ियां दिखानी चाहिए। आगे कोड़ियां चलती थी, गुरुद्वारों में कोड़ियां रखते थे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं, समझाने में बड़ा सहज है। समझते नहीं है तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किसकी, यज्ञ की। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, यह महान पाप है। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, ये महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है। तुम तो बच्चे हो ना, तुमको कोई समय कोई चीज चाहिए होगी, तुम्हें मिल जाएगी। इसमें तुम्हें अपने पास धन रखने की क्या जरूरत है। लेकिन कोई क्यों रखते हैं अपने पास धन, पता नहीं कल क्या हो जाए। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है। जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं ना मिले तो,
अंदर रखने से वह फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंतकाल, अचानक कोई भी मर तो सकते हैं। तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो अंत समय में वो सारी कीचड़ पट्टी सामने आती रहेगी। इसलिए बाबा ने समझाया कोई भी दुविधा अंदर नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। अगर दिल साफ होगी तो यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो ना तो हम बैठे हैं। ऐसे बाबा को कहते हैं कि बाबा कभी भी यज्ञ में जरूरत हो ना धन की तो हम बैठे हैं। भल पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु यह प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, हाँ बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए बाबा मंगा लेना। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है। बाबा थोड़ा मंगाएंगे, ये तो आपको देखना है कि हमारा कैसे लगे, कि हमारा लगे कैसे, ये तो उस बच्चे को देखना है ना। तो बाबा कहते हैं हम भी लेकर क्या करेंगे, जब मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी उच्च पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे जहाँ बिठाएंगे फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। जब ये कहते हो कि बाबा आप जहाँ बिठाओगे जो खिलाओगे, फिर ये अपने पास धन रख के उसकी क्या जरूरत है? तो फिर ऐसे कई हो कि जो यज्ञ की रिस्पेक्ट नहीं करते, संभाल नहीं करते उस तरह से, तो उनकी क्या होगी, दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर उच्च पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति ही कहेंगे ना। वहां भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद वाले तो है ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है, इसका नाम ही है राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव आकर आकर स्वराज्य देते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है ना। नाम बाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स ही नहीं निकलती हैं। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो उसने अपना नाम बाला नहीं करना, और ना ही उसके द्वारा होना है तो उसके मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी नहीं निकलती है। किसको कौन अपना अनुभव सुनाओ तो उसके मुख से निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि तकदीर उसने बनाई नहीं, तो अनुभव भी कैसे सुना ले। हाँ, तो इसलिए उसके मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी नहीं निकलती हैं। किसको समझाते नहीं है तो कहेंगे ना नाम निकलने में अभी देरी है। किसको खुद नहीं समझाते तो पता क्या कह देते हैं कि नाम निकलने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती है। ऐसे ही तो कर रहे हैं ना। यह भी समझाना चाहिए ये राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, स्वराज्य पाने के लिए। बोर्ड पर भी लिख सकते हो। इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाह हो जाती है, जिसके लिए ये महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले से ये स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए। नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है, जितना हो सके क्लियर लिख तो होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर जरूर लिखो। आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा, आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। तूफान तो बहुत आएंगे। अब जब प्रभाव निकलने लगेगा तो फिर तूफान भी बहुत आएंगे। तूफान तो बहुत आएंगे, कहते हैं ना
सच की नाव, हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते हैं वो नहीं समझना, कहीं ऐसी आत्माएं भी होती है जो नहीं समझना चाहती, साफ साफ कहती है, भले आप उनको कितना भी मीठे रूप से समझाने का प्रयास करो, लेकिन वो साफ कहती है हमको नहीं चाहिए आपका ये। तो फिर उनके पिछाड़ी पड़कर अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत बहुत सहज है, वो तो क्लियर सी बात है ना। देखो कईयों को ऐसा होता है अच्छी बातें पसंद ही नहीं आती है, वो कहते हैं ये दुनिया ही नहीं है आजकल। कई ऐसा समझते हैं आजकल की दुनिया के हिसाब से चलो, माना अगर भ्रष्टाचारी हो गई है तो खुद भी भ्रष्टाचारी बन जाओ। कहीं हो गई ऐसी थ्योरी हो गई। वो अच्छे कर्म करने में आजकल बिलीव ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आजकल तमो प्रधानता इतनी हो गई है। वो भी क्या करे, तमो प्रधान है ना आत्मा, वो आत्मा सतयुग की है ही नहीं, और आप पीछे पड़े हो उसके सतयुग में लाने के। वो आत्मा आई कलयुग में है, तो फिर वो सतयुग में कैसे आ जाएगी? वो पुरुषार्थ सतयुग का करेगी? नहीं करेगी। तो इसलिए बाबा कहते कहीं ऐसे नहीं समझते तो उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको न बस देख लेनी चाहिए और समझ जाना चाहिए कि ये कौन से युग की आत्मा है। ठीक है ना? समझ जाओगे तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बस ऐसे शुभ भावना रखो और आगे बढ़ो। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं मामले कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते ही नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते हैं। फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं करनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए ना, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कि पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ही ना आए, तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस चाहिए। अब कई कहते हैं अभी थोड़ा योग लगाने का समय है, जब बूढ़े होंगे ना तब लगा लेंगे। अब बूढ़े होते होते याद ही इतनी चीजें रह जाती है कि अपना योग ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जितनी प्रैक्टिस हमने दूसरों को याद करने में लगाई, अब लास्ट में तो वही याद आएंगे ना। और जिस चीज की प्रैक्टिस होगी लास्ट में वही काम करेंगे। अगर योग लगाने की प्रैक्टिस होगी तो लास्ट में भी योग ही लगा रहेगा। जिसकी प्रैक्टिस होगी वही कार्य करेंगे। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है जो बात ही मत पूछो। कोई चीज में ही मोह पड़ जाता है, वो भी इतना कि बात ही मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद ही नहीं करते। ऐसे बाप को पर्पसली याद करना है, वरना खास तौर पर याद करना चाहिए। कहा जाता है ना, हाथ काटे दिल याद है। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है। चलन से ही पता पड़ जाता है कि ये याद करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी चलन ही बता देती है। यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता, यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता है। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। अगर आपने संभाल की तो बाबा को खुश किया। हर बात में संभाल चाहिए, हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वे पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, वे 1 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वे पदमपति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। क्योंकि अगर इतना सा निकालते हैं, बरकत इतनी सारी हो जाती है। आपके घर में इतना सारा आएगा, अगर निकालना नहीं आएगा ना तो बरकत नहीं होती है। मान लो ऊपर शीशी पड़ी, गिर गई, हो गई ना, खत्म हो गई। वही जब हम यज्ञ में देते हैं, गिरने से पहले ही संभाल हो जाती है, बचा लेता है कोई। धन लूटने से पहले ही बच जाता है। कहीं पर लूटने वाले बैठे होंगे, पहले ही से सावधान हो जाएंगे आप, बचा लेता है भगवान। बरकत जो होती है ना, वो बहुत विशेष बात है। थोड़ा थोड़ा कना कना, तो बाबा कहते हैं इस यज्ञ की तुम्हें कितनी संभाल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक का क्या लगा हुआ है, कना कना, कितनी संभाल होनी चाहिए। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं,
क्योंकि माताओं के पास धन तो रहता नहीं है ना, फिर भी वो 1 रुपया 2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती है। वे पदमपति बन जाती है, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से ले आती है। खुशी से उनकी जो दिल की खुशी होती है ना कि हम भी बाबा के लिए लेके जाए। मालूम है कि हमारा ये सब कुछ थोड़ा यज्ञ में इतना सब कुछ करेगा, लेकिन उनकी जो खुशी है वो बहुत बड़ी होती है। और यही खुशी उन्हें क्या बना देती है? पदमपति। पदमपति। मैं हूं ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए आया हूं। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में 1 ईंट लगा दो। जब आप मकान बना रहे हो ना बाबा, उसमें हमारी एक ईंट लगा दो। मालूम है कि 1 ईंट से मकान नहीं बनता है, लेकिन अगर हर बच्चा कहे मेरी 1 ईंट लगा दो तो मकान बन जाएगा, है ना। ये बाबा की दिल है। बाबा चाहे तो यूं किसी की बुद्धि यूं पकड़े और सारा ही लगवा ले, लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं करना ना। बाबा ने हम गरीबों का एक एक कना कना लगवाना है। ये है, कितनी बड़ी बात है। कभी कभी माताएं भेजती है तो कहती है मकान में बाबा हमारी 1 ईंट लगा देना। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है। माना जो ऐसे ऐसे सफल करती हैं आज माताएं, उनका तो बहुत हो जाता है। कना कना मोहर बराबर हो जाता है। कना कना उनका ना मोहर बराबर, मोहर होती थी ना पहले, मोहरें चलती थी ना अशर्फियां, इसके बराबर हो जाता है उनका कना कना। इतना इतना इतना। ऐसे थोड़े ही कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। गरीबों को तो वे लोग दान देते हैं, ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब है। सब आकर यहाँ बैठ जाए तो माथा ही खराब कर देवे। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा ना हो यज्ञ में आकर उधम मचावे। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। यज्ञ में आ जाए और उधम मचावे, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो यज्ञ की संभाल करता हो। ऐसे बच्चे चाहिए ना। जो डिसरिगार्ड करते हो वो बच्चे थोड़ा समर्पित करेंगे। वो तो फिर ठीक है अपने घर में रहो, आओ मिलन मनाओ और जाओ। जो उधम मचावे, जो नेगेटिविटी उठाए, जो एक दूसरे में अवगुण ढूंढते रहे, उनको थोड़ा समर्पित कर सकता है बाबा। जो यज्ञ की संभाल करते हो उनको समर्पित करता है। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। ये पैसे हैं ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना, ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते आए। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वह भी अच्छा है। इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वह लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्च करते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं। बिगर कोड़ी खर्चा, सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो, बेबादशाही है ही। बाप कहते जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहेब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी, झूठ यहाँ नहीं चलेगी। याद करना है, ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही। याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई भी कर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है।
यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध, पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कोड़ी कोड़ी अमूल्य है, इसे एक कोड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। आज का वरदान, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल, अडोल, एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भृगुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। आज का स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।